बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करेला गोश्त की रेसिपी। बहुत ही यूनिक सी अलग सी रेसिपी है। आमतौर पे हम जिस तरीके से करेले गोश्त बनाते हैं उस तरह से नहीं, कुछ अलग सी टिप्स और इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑलमोस्ट आधा किलो जो है वो करेले ले लिए थे। उनको हमने अच्छे से पील ऑफ करके अंदर से उनका जो वेस्टेज है वो निकाल के उसको इस तरह से जो है काट के रख लिया था। इनको काट लेने के बाद हमने ऑलमोस्ट जो है 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड किया था। नमक लगाने के बाद हमने इनको जो है इस तरह से मिक्सअप कर लिया था नमक को। इसमें अभी इनको मसलने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको मसलेंगे बाद में। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से जो है मिक्स करने के बाद रख देंगे ताकि ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दे। अब हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन आधा बाउल जो है वो ले लिया है योगर्ट। उसमें हमने 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दी है सुर्ख मिर्च। उसके बाद 1 चम्मच ही हमने इसमें जो है ऑलमोस्ट नमक जो है वो ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक हस्ब ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट हाफ़ चम्मच जो है वो हमने ले लिया है हल्दी। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसमें मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। उसमें शामिल है, सबसे पहले हम 1 चम्मच ले लेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर जो है वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं। ये ऐड करने के बाद हमने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चम्मच की मदद से या फिर विस्क की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट के यकजान कर लेंगे ताकि सारे मसाला जात जो हैं वो इस दही में मिक्स हो जाएं। अब जो करेले हमने रखे हुए थे, अब हमने उनको अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि जो नमक उनमें हमने लगाया था वो अच्छे से उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद जो है हमने इसको धो लिया है। धोने के बाद अब हमने इनको निचोड़ लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इनमें से निकल जाए। इस तरह करने से ये होता है कि जो करेलों की कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है नमक ऐड करने से और उनको इस तरह से निचोड़ने से। अब हमारे करेले जो हैं वो पकने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमने ले लिया है एक कढ़ाई, उसके अंदर हमने अपने करेले जिनको हमने नमक लगा के धो लिया था वो ऐड कर दिए हैं। उसमें अब हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का ले लिया है। अब हमारी जो है वो इसकी कुकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई अब इसको तब तक करना है जब तक कि जो है इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन सा कलर करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब तक इसका कलर डार्क ब्राउन होगा ये करेले जो हैं ये जल चुके होंगे। फ्लेम लो रखना है, लो फ्लेम पे रख के इसको फ्राई करेंगे तो जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाएंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। अब इनका कलर आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ, इसलिए अभी हम इसको जो है वो मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अभी इसका कलर जो है काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुका है। अभी मज़ीद हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है क्योंकि अभी भी जो डिज़ायर्ड कलर इसका है वो नहीं आया। अब जितना हमने करेलों को जो है वो फ्राई करना था वो हम कर चुके हैं। करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो है छन्नी की मदद से इनको ऑयल में से निकाल लेना है और जो इसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल बच जाएगा अब उसी में हमने अपनी जो हांडी है उसको कुक करना है। अब उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया है आधा चम्मच। उसको हमने अब फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम था तो इसलिए इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लेम यहाँ पे आप इसका जो है बेशक मीडियम कर दें। जैसे ही जो है आपका ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी जो है वो फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे जब तक इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। जब आपको लगे कि अदरक लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो आपने इसमें जो हमने दही का मसाला रेडी करके अलग से रखा था वो ऐड अप कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो हिला लेंगे और इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए।
उसके बाद हमने इसमें जो है वो टमाटर की प्यूरी डालनी है। 1 टमाटर की प्यूरी आप डाल लें। हमने टमाटर जो है उसको प्यूरी बना के उसको फ्रीज़ किया हुआ था, तो हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जब आहिस्ता आहिस्ता होगी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद हमने इसमें बॉयल किया हुआ चिकन ऐड करना है। खाली जो कच्चा चिकन है वो ऐड नहीं करेंगे, उसको 2 से 3 मिनट तक जो है उबलते हुए पानी में बॉयल कर लेंगे। उसके बाद हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसमें जो है वो प्याज डाल देने हैं। ऑलमोस्ट आधा किलो ही जो प्याज है वो हमने ले लिया था, उसको हमने अब इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज जो है इसको हमने पकाना है। इसको पकाने के लिए क्या करेंगे कि पहले इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्च। 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको हमने बारीक काट के ऐड कर लिया है, और इसको हमने अब लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। दम पे रखेंगे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और आप हटाएंगे तो देख सकते हैं कि प्याज जो है वो ऑलमोस्ट 30% तक जो है वो होती अपने ही पानी में जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसमें जो करेले हैं वो ऐड कर देने हैं। करेले ऐड करने के बाद अब हमने इसको पका लेना है। प्याज आपको मैंने बताया था कि सिर्फ 30% अभी हुए हैं, तो उस पॉइंट पे आपने जो है वो करेले ऐड करने हैं। अब हमने जो है इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देना है। उसके बाद हमने इसको जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए दम देते रहना है, ताकि ये जो प्याज हैं ये अच्छे से जो है वो पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अब आपने इसमें ऐड कर देना है आधा लीमू जो है वो निचोड़ के, ऑलमोस्ट हाफ़ टेबल स्पून ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो सालन है वो खट्टा हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इतने से लीमू से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको दोबारा से दम पे रख देंगे। अब हमने इसको दम दिया था ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट के लिए, और अब हमारा जो प्याज है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। हमारा जो सालन है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इस पॉइंट पे अब हमने इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर दी हैं साबुत, और उसके साथ ही 2 से 3 हमने कटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दी हैं। ख्याल रहे कि हमने सालन में अलग से नमक मिर्च ऐड नहीं की, जो हमने दही ऐड किया था उसी के अंदर ही हमने सारे मसाला जात जो हैं वो डाल दिए थे। अब हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने हमारी वीडियो देखी, अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि हमारी मज़ीद मज़ेदार सी और नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।